मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्मार्ट कला रिवीजन से प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के साथ साथ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। दोस्तों, ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़रूरी है। विक्टर बासरेली किस लिए प्रसिद्ध है या विक्टर बासरेली किस लिए जाने जाते हैं? आप आर्टिस्ट के रूप में, पॉप आर्टिस्ट के रूप में, दादावाद के रूप में या रियलिस्ट के रूप में? तो बताइए आप लोग, विक्टर बासरेली किस लिए प्रसिद्ध है? तो विक्टर बासरेली जो है एक आप आर्टिस्ट है। क्या है विक्टर बासरेली? एक आप आर्टिस्ट। अगला है, प्रैक्सेटेलिस प्रसिद्ध है या प्रैक्सेटेलिस किस लिए जाने जाते हैं? रोमन मूर्तिकार के रूप में, ग्रीक दार्शनिक के रूप में, ग्रीक मूर्तिकार के रूप में और फ्रेंच चित्रकार के रूप में? बताइए, प्रैक्सेटेलिस किस लिए जाने जाते हैं? तो प्रैक्सेटेलिस जो है वो एक ग्रीक मूर्तिकार है। क्या है प्रैक्सेटेलिस? एक ग्रीक मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, सारनाथ के स्तंभ के ऊपर चतुष्मुखी शेर अपने देश के लिए एक प्रतीक एनवेलम है। क्या है? सारनाथ के स्तंभ के ऊपर चतुष्मुखी शेर अपने देश के लिए क्या है? तो प्रतीक एनवेलम है। अगला प्रश्न है, स्टेनले हैटर ने शुरू किया। क्या प्रश्न है? स्टेनले हैटर ने शुरू किया एटलियर सत्रा स्टूडियो, टामरिन लिथोग्राफी वर्कशॉप, आर्ट ग्राफिक सेंटर और मद्रास रीजनल सेंटर? तो बताइए दोस्तों, स्टेनले हैटर ने क्या शुरू किया था? तो इनमें से स्टेनले हैटर ने एटलियर सत्रा स्टूडियो शुरू किया था। अगला प्रश्न है, बेनिन ब्रांस किस देश का है? प्रश्न है, बेनिन ब्रांस किस देश का है? ऑप्शन है साउथ अमेरिका, वेस्ट नाइजीरिया, अमेरिका और मिस्र। तो बताइए आप लोग, बेनिन ब्रांस किस देश का है? तो दोस्तों, बेनिन ब्राउन जो है वो वेस्ट नाइजीरिया का है। कहां का है बेनिन ब्राउन? वेस्ट नाइजीरिया का। अगला प्रश्न है, हम्पी राजधानी थी। क्या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हम्पी किसकी राजधानी थी? तंजावुर की, विजयनगर की, मदुरई की या पट्टकट्टल की? तो दोस्तों, जो हम्पी है वो विजयनगर की राजधानी थी। अगला है, हेलेनिस्टिक कला का किसके ऊपर प्रभाव पड़ा या हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? कुषाण कला के ऊपर, गांधार कला के ऊपर, गुप्त कला के ऊपर और मौर्य कला के ऊपर? तो हेलेनिस्टिक कला का जो है वो गांधार कला के ऊपर प्रभाव पड़ा। किस कला के ऊपर पड़ा प्रभाव? गांधार कला के ऊपर हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, हेलीबेट वेल्लूर की मंदिर पद्धति संबंधित है। प्रश्न है, हेलीबेट वेल्लूर की मंदिर पद्धति संबंधित है। ऑप्शन है पश्चिम चालुक्य पद्धति से, राष्ट्रकूट पद्धति से, होयसल पद्धति से और चोल पद्धति से। तो दोस्तों, हेलीबेट वेल्लूर मंदिर की पद्धति जो है वो होयसल पद्धति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजा रानी मंदिर कहां है? प्रश्न है, राजा रानी मंदिर कहां है? ऑप्शन है पुरी में, खंडगिरी व उदयगिरी में, सारनाथ में और भुवनेश्वर में। तो बताइए, राजा रानी मंदिर कहां स्थित है? तो राजा रानी जो मंदिर है वो भुवनेश्वर में स्थित है। कहां है राजा रानी मंदिर? भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में चोल ब्रॉन्ज मूर्तियां का संग्रह कहां है? प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में चोल ब्रॉन्ज मूर्तियां का संग्रह कहां है? प्रश्न है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, मद्रास म्यूजियम चेन्नई, राष्ट्रीय म्यूजियम नई दिल्ली और मैसूर राजवाड़ा मैसूर। तो दोस्तों, सर्वाधिक चोल ब्रॉन्ज मूर्तियों का संग्रह मद्रास म्यूजियम चेन्नई में है।
अगला प्रश्न है, हेगिया सोफिया गिरजाघर कहां पर है? प्रश्न है, हेगिया सोफिया गिरजाघर कहां पर है? वेनिस में, फ्लोरेंस में, रेनेवा में, इस्तांबुल में? तो दोस्तों हेगिया सोफिया गिरजाघर जो है वो इस्तांबुल में है। कहां पर है? इस्तांबुल में। अगला प्रश्न है, करारा मालवा द्वारा निर्मित 30 मीटर ऊंची वास्तु प्रतिमा द कॉलम ऑफ ट्रोजन कहां पर है? प्रश्न है, करारा मार्बल से निर्मित 30 मीटर ऊंची वास्तु प्रतिमा द कॉलम ऑफ ट्रोजन कहां पर है? फ्लोरेंस में है, मिलान में है, रोम में है और पेरिस में है? तो बताइए आप लोग कहां पर है? तो करारा मार्बल से निर्मित 30 मीटर ऊंची वास्तु प्रतिमा द कॉलम ऑफ ट्रोजन रोम में स्थित है। कहां पर है? रोम में। अगला प्रश्न है, द गेट्स ऑफ हेल ब्राउन्स में किसने बनाया? प्रश्न है, द गेट्स वे ऑफ हेल ब्रांस में किसने बनाया? ऑप्शन है, कॉन्स्टेंटाइन ब्रांकुसी ने, अरिस्टाइड माइलोल ने, अगस्त रौंदा ने और अटोनी कैनोवा ने? तो दोस्तों द गेट्स ऑफ हेल ब्राउन से माइलोल ने बनाया। किसने बनाया है? माइलोल ने। क्या बनाया है? द गेट्स ऑफ हेल ब्राउन ने। अगला प्रश्न है, मेडिची परिवार किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, मेडिची परिवार किसके लिए प्रसिद्ध है? कलाकार के लिए, मूर्तिकार भाई हैं, कला और स्थापत्य के पोषक हैं और इटली के राजा हैं? तो दोस्तों जो मेडिची परिवार है वो कला और स्थापत्य के पोषक हैं। क्या है? कला और स्थापत्य के पोषक। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक रेनेसा कलाकार का नाम बताइए। प्रश्न है, प्रारंभिक रेनेसा कलाकार का नाम बताइए। डोनाटेल्लो, राफेल, विंसी और माइकल एंजेलो? तो बताइए प्रारंभिक रेनेसा कलाकार कौन से हैं इनमें से? तो प्रारंभिक रेनेसा कलाकार हैं डोनाटेल्लो। अगला है, क्वीन नेफरतिति शिल्प किस जगह की है? प्रश्न है, क्वीन नेफरतिति शिल्प किस जगह की है? मेसोपोटामिया, मिस्र, ग्रीस और रोम? क्वीन नेफरतिति का जो शिल्प है दोस्तों वो मिस्र का है। कहां है? क्वीन नेफरतिति का शिल्प कहां का है? तो मिस्र का। अगला है, जुगरत कहां है? प्रश्न है, जुगरत कहां है? ग्रीस में, रोम में, ईरान में और फ्लोरेंस में? तो दोस्तों जो जिगरत है वो इराक में है और ये पूजा ग्रह था। क्या था जिगरत? पूजा ग्रह। और ये कहां पर है? तो इराक में है। अगला प्रश्न है, बर्ड इन स्पेस किसने बनाया? प्रश्न है, बर्ड इन स्पेस किसने बनाया जो 27.5 बिलियन डॉलर में बेचा गया? ऑप्शन है, ब्रांकुसी, हेनरी मोर, बारबरा हैबर्ट और एंटोनी कारो? तो बताइए दोस्तों किसने बनाया? तो इनमें से ब्रांकुसी ने बनाया था बर्ड इन स्पेस जो 27.5 बिलियन डॉलर में बेचा गया। किसने बनाया था? ब्रांकुसी ने। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला किसने बनाई? प्रश्न है, मदर टेरेसा चित्र श्रृंखला किसने बनाई? जी.आर. संतोष ने, पी.टी. रेड्डी ने, श्याम दत्त राय ने और एम.एफ. हुसैन ने? तो बताइए आप लोग मदर टेरेसा सीरीज किसकी है? तो इनमें से एम.एफ. हुसैन की मदर टेरेसा सीरीज है। कौन सी है? मदर टेरेसा सीरीज एम.एफ. हुसैन की है। अगला है, काव्य मीमांसा का ग्रंथकार कौन है? प्रश्न है, काव्य मीमांसा का ग्रंथकार कौन है? राजेश्वर, बाणभट्ट, पाणिनि और विश्वामित्र? तो काव्य मीमांसा के जो रचनाकार हैं वो राजशेखर है। कौन है काव्य मीमांसा के रचनाकार? राजशेखर। अगला प्रश्न है, चिरस्थायी प्रतिबिंब प्रदर्शनी जिसके द्वारा लगाई गई वो देश का नाम बताइए। प्रश्न है, चिरस्थायी प्रतिबिंब प्रदर्शनी जिसके द्वारा लगाई गई उस देश का नाम बताइए। इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन? तो बताएं दोस्तों चिरस्थायी प्रतिबिंब प्रदर्शनी किसने लगाई थी?
तो चिरस्थायी प्रतिबिंब प्रदर्शनी जो है वो फ्रांस ने लगाई थी। किसने लगाई थी? फ्रांस ने। चिरस्थायी प्रतिबिंब प्रदर्शनी ब्रिटेन द्वारा लगाई गई। किसके द्वारा लगाई गई चिरस्थायी प्रतिबिंब प्रदर्शनी? तो ब्रिटेन के द्वारा। अगला है न्यूड डिसेंडिंग ए स्टेयरकेस। क्या प्रश्न है? न्यूड डिसेंडिंग ए स्टेयरकेस कृति किसकी है? प्रश्न गोया, ड्यूमचैप, गैचविन और डॉली। तो दोस्तों न्यूड डिफेंडिंग ए स्टेयरकेस पश्चिम चालुक मंदिर कहां स्थित है? प्रश्न है पश्चिम चालुक मंदिर कहां स्थित है? भुवनेश्वर उड़ीसा में, कांचीपुरम में, ऐहोल में और कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो। तो पश्चिम चालुक मंदिर जो है वो ऐहोल में स्थित है। कहां स्थित है पश्चिम चालुक मंदिर? ऐहोल में। अगला प्रश्न है ज्योति भट्ट है एक चित्रकार, रेखी कलाकार, नाटककार और छाया चित्रकार। तो ज्योति भट्ट कौन है बताइए दोस्तों आप लोग। तो इनमें से ज्योति भट्ट जो है एक रेखी कलाकार या ग्राफिक आर्टिस्ट है। कौन है? ग्राफिक आर्टिस्ट। कौन? ज्योति भट्ट। अगला प्रश्न है सलमान रुश्दी के उपन्यास द मूर लास्ट साई के लिए चित्रण किसने किया? प्रश्न है सलमान रुश्दी के उपन्यास द मूर लास्ट साई के लिए चित्रणकार किसने किया? प्रश्न है भूपेन खक्कर ने, ज्योति भट्ट ने, जी.आर. संतोष ने और राजकुमार। तो दोस्तों सलमान रुश्दी के उपन्यास के लिए भूपेन खक्कर ने चित्रणकार किया था। किसने किया था चित्रणकार? भूपेन खक्कर ने। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध कृति जजमेंट ऑफ पेरिस किसकी कृति है? प्रश्न है जजमेंट ऑफ पेरिस किसकी कृति है? रूबेन्स की, ड्यूरर की, रैम्बा की और रियोन्योर की। तो इसमें से जजमेंट ऑफ पेरिस जो है वो रूबेन्स की कृति है। किसकी कृति है? रूबेन्स की। वो कौन सा फारसी चित्रकार था जो हुमायूं के साथ भारत आया? प्रश्न है वो कौन सा चित्रकार है जो हुमायूं के साथ भारत आया था? बिहजाद, अबुल हसन, मीर सैयद अली और अकारिचा। तो दोस्तों मीर सैयद अली वो फारसी चित्रकार था। कौन? मीर सैयद अली वो फारसी चित्रकार था जो हुमायूं के साथ भारत आया। अगला प्रश्न है वो कौन सा भारतीय कला इतिहासकार था जो एक विधि वेत्ता भी था? प्रश्न है वो कौन सा भारतीय कला इतिहासकार था जो एक विधि वेत्ता भी था? ऑप्शन है काल खंडेलवाला, राय कृष्णदास, प्रमोद चंद और मुल्कराज आनंद। तो इनमें से काल खंडेलवाला जो है कला इतिहास के साथ साथ एक लॉयर या वकील भी थे। कौन? काल खंडेलवाला जो इतिहासकार तो थे ही, साथ में एक वकील या लॉयर या विधिवेत्ता भी थे। अगला प्रश्न है तंत्रयान बौद्ध पांडुलिपि चित्रकलाएं निम्न में से किसके अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन है तंत्रयान बौद्ध पांडुलिपि चित्रकलाएं निम्न में से किसके अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन है पश्चिम भारतीय पांडुलिपि परंपरा, पाल परंपरा, अमरावती परंपरा और तंजौर परंपरा। तो दोस्तों तंत्रयान बौद्ध पांडुलिपि चित्रकला जो है वो पाल परंपरा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? पाल परंपरा के। अगला प्रश्न है श्रवणबेल बेला के गोमतेश्वर है। प्रश्न है श्रवणबेल बेला के गोमतेश्वर है आदम का उद्भृत मूर्ति, स्मारकी वार्तुलकार मूर्ति, कांस्य मूर्ति, बलुआ मिट्टी मूर्ति। तो दोस्तों जो श्रवणबेल बेला की मूर्ति है वो आदम का उद्भृत मूर्ति है। कौन सी? आदम का उद्भृत मूर्ति। अगला प्रश्न है पकी मिट्टी के छवि चित्र निम्न में से किस काल में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? गुप्त काल, कुषाण काल में, शुंग काल में और मौर्य काल में। तो इनमें से पकी मिट्टी के छवि चित्र जो है वो मौर्य काल में
प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला है, दीदारगंज यक्षी किस काल से संबंधित है? प्रश्न है, दीदारगंज यक्षी किस काल से संबंधित है? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल और शुंग काल। तो दीदारगंज यक्षी जो है वो मौर्य काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है दीदारगंज यक्षी? मौर्य काल से। ब्राउन रंग या भूरा रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? प्रश्न है, ब्राउन या भूरा रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल प्लस नीला, हरा प्लस लाल, पीला प्लस लाल और पीला प्लस नीला। तो भूरा या ब्राउन रंग जो है वो हरे प्लस लाल रंग से बनता है। अगला है, बसोली पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है, बसोली पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुंदीलाल, E.V. हैवल, M.S. रंधावा और मनोहर कौर। तो बसोली पेंटिंग पुस्तक के लेखक जो हैं वो M.S. रंधावा है। किसने लिखी है बसोली पेंटिंग पुस्तक? तो M.S. रंधावा ने। अगला प्रश्न है, मिर्जा गालिब का व्यक्ति चित्र किसने बनाया? प्रश्न है, मिर्जा गालिब का व्यक्ति चित्र किसने बनाया? सतीश गुजराल ने, K.S. कुलकर्णी ने, D.P. रायचौधरी ने और सुधीर रंजन खास्की। तो इनमें से मिर्जा गालिब का जो व्यक्तित्व बनाया था वो सतीश गुजराल ने बनाया था। किसने बनाया था? सतीश गुजराल ने। अगला प्रश्न है, कन्हू देसाई एक महान चित्रकार एवं कला निर्देशक थे। उन्हें किस फिल्म के लिए 1957 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला? प्रश्न है, कन्हू देसाई एक महान चित्रकार के साथ साथ एक कला निर्देशक भी थे और 1957 में उन्हें किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला? बैजू बावरा, आवारा, झनक झनक, पायल बाजे और नग। तो दोस्तों, कन्हू देसाई को 1957 में झनक झनक पायल बाजे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। किस फिल्म के लिए मिला था? झनक झनक पायल बाजे। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषय पर चित्र बनाए। प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषय पर चित्र बनाए। समरेंद्र नाथ गुप्ता, नंदलाल बोस, K.N. मजुमदार और राजा रवि वर्मा। तो इनमें से राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय शैली में भारतीय चित्र बनाए। किसने? राजा रवि वर्मा ने।